हम लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तमाम सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में काफ़ी लोगों को बिटकॉइन में इंटरेस्ट आ रहा है। न्यूज़ चैनल पर देखो तो बिटकॉइन की बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं भाई हमने तो भाई 1 लाख रुपए में बिटकॉइन लिया था और 20 लाख में बेच दिया बस 6-8 महीनों में। तो इसलिए अगर अक्षय कुमार से एक सवाल पूछा होता तो शायद वो कहते हैं कि बिटकॉइन चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। मगर थोड़ा और गंभीरता से सोचें तो बिटकॉइन एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी है। जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू किसी को पैसे देते हो तो उन्हें आप रुपए के नोट नहीं देते, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। यदि आप किसी को पेटीएम, मोबीक्विक या किसी अन्य डिजिटल वॉलेट से पैसे देते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। मगर बुनियादी तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक मनी रुपया ही होता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया होता है। और जो रुपए की कीमत होती है कि 1 रुपए में या 100 रुपए में आप क्या खरीद सकते हैं, ये डिसाइड होता है आज के इन्फ्लेशन लेवल से, आज जो गवर्नमेंट ने कितनी करेंसी रिलीज की है मार्केट में, उसके बेसिस पर। बिटकॉइन हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मनी है एक प्रकार का, बट इस तरह के रुपयों से काफी विपरीत है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, कोई बिटकॉइन का मालिक नहीं होता, कोई ये डिसाइड नहीं करता कि चलो हम कितने बिटकॉइन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। बिटकॉइन मात्र एक कंप्यूटर एल्गोरिथम से चलता है। बिटकॉइन में और पैसे में 2 समानताएं हैं और कुछ फर्क भी हैं। पहली समानता यह है कि बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक उसी तरह जिस तरह सोना, गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉलर, रुपया स्टोर ऑफ वैल्यू है। सेकंड चीज जो है, जो बिटकॉइन में उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो ये है कि बिटकॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे समझो मैं दुकान गया और मैंने एक चॉकलेट खरीदनी है तो मैं उसे 10 रुपए देता हूं, तो ये रुपए की खूबी थी कि रुपया देने पर मुझे अन्य चीज मिल सकती है, तो इसे कहते हैं मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा हो सकता है कि मुझे कल कार खरीदनी हो या मोटरसाइकिल खरीदना हो और मैं आपको अपने सोने की रिंग दे दूं और कहूं ये लो सोना और इसके एक्सचेंज में मुझे एक मोटरसाइकिल दे दो। ऐसा होता नहीं है, मगर किया जा सकता है। ठीक उसी भांति बिटकॉइन भी पैसे की तरह मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन बन सकता है। तो जो 2 खूबियां होती हैं रुपयों में, नेमली स्टोर ऑफ वैल्यू, जिससे पता चलता है कि आपके पास कितनी वैल्यू है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है, और मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, ये दोनों खूबियां बिटकॉइन में भी हैं और इसीलिए बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। हम और बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बातें करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, आप देखते रहिए।